Hi everyone, a very warm and happy good morning to you all. Today is our last day together on आंसर राइटिंग. आज हमारा फाइनल लेक्चर है आंसर राइटिंग का. बेसिकली इसमें मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी. दिस इज़ मोर लाइक अ क्रक्स, दिस इज़ मोर लाइक अ गुड बाय फॉर नाउ. ठीक है. हम एक्चुअली बात करेंगे कि जो ये हमने प्रैक्टिस करी है आंसर राइटिंग की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड केयर अबाउट व्हेन यू आर राइटिंग दी आंसर. जब आपको आंसर नहीं आ रहा है, अपने आंसर को कैसे फॉर्मुलेट करना है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, हाउ टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, इस बारे में हम बात करेंगे. छोटा सा लेक्चर बनाएंगे हम, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है. बट बिफोर वी गो आई वॉन्ट टू शो यू वन वीडियो. वॉच दिस वीडियो. ओके, सी this is Rio 2016. Okay, focus on this lady. She is a gold medalist in Tokyo 2020 and this is her performance in Tokyo 2020. Do you see the difference? एक बार फिर से देखो. Okay, 2016 के अंदर you see she is not very well prepared. She was well prepared but Olympics के level से maybe she was not very well prepared. Maybe she lost her cool. हो सकता है इसने पूरे साल इतनी मेहनत करी, लेकिन एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस शी वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल. बट इन टोक्यो 2020 शी हर अमेजिंग परफॉर्मेंस. शी वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट. वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर बाई शोइंग यू दिस वीडियो इज प्रैक्टिस. दिस इज वॉट प्रैक्टिस डज टू यू. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, 4 साल में अंतर आपको दिख रहा है इसका. एंड ऐसा नहीं है कि उसने रियो 2016 में आने से पहले प्रैक्टिस नहीं करी होगी, डेफिनेटली करी होगी, लेकिन उस फाइनल मोमेंट पे डिलीवर करना इज़ व्हाट मैटर्स. आप पूरे साल कितनी भी पढ़ाई करो, लेकिन एट द मोमेंट, अगर एट द एंड अगर आपने गड़बड़ कर दी इस तरीके से, सो यू नो पूरे साल की मेहनत, कैन यू इमेजिन हर पेन. इट्स वेरी मच इक्वल टू कि आप पूरे साल मेहनत करो और एग्ज़ाम के अंदर आप कुछ ना लिख के आओ, कि आपकी पेन की निप टूट जाए, आप अपना एक सवाल नहीं आया, आप अपना कूल लॉस्ट कर गए. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू हियर. There are certain things which you need to keep in mind when you write an answer, and also before that practice as much as you can practice every day, every single day practice. UPSC को more like Olympics लो, कि they prepare for years and years and years for one gold medal in the Olympics. ठीक है, और वो भी इतना डेडिकेशन के साथ. किसी भी एथलीट का, किसी भी ओलंपियन का आप हिस्ट्री उठा के देख लो. They're preparing from years and with so much of dedication, and then also there is no surety कि उनको मेडल आएगा या नहीं आएगा. बट हियर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डेडिकेट करोगे खुद को, जितना आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो. जैसे हमारी जो आर्चर दीपिका कुमारी है, आई एम गोइंग टू टेल यू हर स्टोरी, कि व्हेन शी हैड नो कोच और समटाइम्स व्हेन शी प्रैक्टिस एट हर होम ऑल्सो, वो खुद अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करती है. वो जब आर्चरी करती है तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती है, एंड देन शी री वॉच इट, कि कहाँ मैंने मिस्टेक करी, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था. सो नो शी इज़ हर सेल्फ क्रिटिक. सो वी नीड टू बी लाइक देम, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दीज एथलीट्स, दीज ओलंपियंस. दे आर अ वेरी आई कैन से दे आर वेरी रियल इंस्पिरेशंस दे आर. सो प्रैक्टिस करो हर दिन. एक क्वेश्चन लगाओ, 10 मिनट 15 मिनट लगता है, कम से कम पढ़ो. चलो अगर करना भी नहीं है तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो और अपने दिमाग में या फिर एक रफ स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बना लो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे इसमें ये चीज़ें लिखनी है, इस तरीके से मुझे इसको सब कैटेगराइज करना है, ये वाले पॉइंट्स में इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ. दैट इज इट डन. एटलीस्ट डू दैट. दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू, राइट. अदरवाइज पूरा एक प्रॉपर आंसर लिखो, 15-20 मिनट हर कोई निकाल सकता है, लेकिन ये आपको एट दी एंड कितना बेनिफिशियल रहेगा, ये आपको उस वक्त मेरी बात समझ आएगी कि व्हाट डज दिस प्रैक्टिसिंग एवरी डे मीन्स टू यू, राइट. अदर देन दैट देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो. सबसे पहले रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब एकदम बहुत बड़ी, यूपीएससी ना कभी कभी ऐसे आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए बहुत बड़ी भारी भरकम ऐसे जार्गन वाली स्टेटमेंट देगा, और पीछे क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल सा. तो हम क्या करते हैं, हम उस बड़ी भारी भरकम स्टेटमेंट से डर जाते हैं. हमको लगता है भगवान पता नहीं क्या दे दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है. सो यू उस स्टेटमेंट को भूल जाओ. वो स्टेटमेंट हो सकता है कि इट्स मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन, इट्स मोर लाइक यानी कि अच्छा हम पूछना क्या चाह रहा है. फोकस करो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फोकस करो कि अच्छा पूछना क्या चाह रहा है ये. ठीक है, जैसे 3 इडियट में वो बोलता है ना, कहना क्या चाहते हो, तो वो फोकस करो कि वो कहना क्या चाहता है. उतनी बड़ी भारी भरकम उसकी स्टेटमेंट पे मत जाओ. ठीक है,
तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कितना भी, आराम से खुल से पढ़ो। अब ये सोचो चलो कि मैं जब मेंस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे को ऑलमोस्ट सारा जितना बाकी सबको आता है उतना ही मुझे आता है, तो डरना तो कतई नहीं है। सेकंड, यू नीड टू आंसर ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यूपीएससी या तो एक ही क्वेश्चन पूछेगी या फिर उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती है कि व्हाट आर दीज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दैट, what are the recommendations on that. So focus on these keywords, focus on these question words कि क्या पूछा जा रहा है, कितने पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन के पार्ट 2 है, 3 है, 1 है, जितना पूछा गया है सारे आंसर करने हैं और सबको इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा 2.5 पेज होता है इसमें 2 पेज तो मैंने सिर्फ 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए भर दिया, देन हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई कि जो मैंने आधे पेज में लिखा है सर उसमें मुझे पूरे 6 में से नंबर दे दो। नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी नहीं देते, राइट। तो आंसर ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड जस्टिफाई योर आंसर कि हाँ मैंने इक्वल वेटेज दिया है। देखो हमारे पास, हमने इतना पढ़ा होता है ना कि हमारे पास लिखने के लिए इतना होता है कि हम पूरी कॉपी को एक ही क्वेश्चन के आंसर से भर देंगे, लेकिन वो नहीं करना है हमको। what is asked is need to be written, write what is asked not what you know। अगर आप जो आपको आता है उसमें तो आप पूरी कॉपी फिल कर दो, वो भी छोटी पड़ जाएगी, सप्लीमेंट्री ले लो, लेकिन जो पूछा है उसका आराम से कंसोलिडेट करके उतना ही जितना स्पेस है, जितना हमको जस्टिफाई करें हमने स्पेस, उसमें लिखना है। देन हाईलाइट द कीवर्ड्स ऑल्सो। देखो क्या होता है ना कि ही इज चेकिंग, एग्जामिनर इज चेकिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज, तो कभी कभी क्या होता है कि सबकी एक ही जैसे हैंड राइटिंग होती है, दिस इज ह्यूमन माइंड, ओके। मतलब इफ़िशियंसी कभी कभी एक लेवल पे आके कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है। बट हमको क्या, हमको फुल प्रिपेयर करके रहना है कि जो भी जैसे भी सिचुएशन में वो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करे, हमारी कॉपी परफेक्ट दिखेगी। तो कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो जैसे कि क्वेश्चन के एसेंस को, आंसर के एसेंस को बताते हैं कि हाँ सर यहाँ पे फोकस करो, देखो मैंने ये चीज़ मेंशन करी है जो मेंशन करनी चाहिए थी, तो उनको कीवर्ड को हाईलाइट करो, उसको कैपिटल में लिख दो, ठीक है। जैसे भी आपको लगता है उस पर ब्लॉक बना दो, उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, वट एवर यू जस्ट ब्रिंग हिज अटेंशन टू योर कीवर्ड, योर आंसर कि ये मैंने लिखा है यहाँ देखो। देन जैसे मैंने आपको, एक तो मैंने आपको वो वीडियो दिखा के मेरी बात प्रूव करी, और दूसरा अगर मैं आपको ऐसे बोल देती कि प्रैक्टिस, तो शायद आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि वीडियो देख के हुआ है कि हाँ नहीं, यू आर सीइंग इट इन रियल। तो उसी तरीके से जो रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, रिकमेंडेशंस, मैप या डायग्राम जो होते हैं वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट डालते हैं, तो हमेशा इनको इंक्लूड करने की कोशिश करो। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, एक छोटा सा नोटबुक या डायरी, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, छोटा सा, जो 5 या 10 रुपये का एक छोटा सा, जिसपे हम बहुत पुराने टाइम में फ़ोन नंबर वगैरह लिखते थे ना, छोटा सा रखो। उसके अंदर जो भी फैक्चुअल डिटेल आपको मिलती है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उठानी है। जैसे क्लाइमेट चेंज पे 3-4 इन्फॉर्मेशन ले लो, जैसे कि जो हमारा सी लेवल राइज हो रहा है, इस पर 3-4 इन्फॉर्मेशन ले लो, जैसे कि क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पे एक डेटा ले लो कि 35% इतना हो रहा है। तो इस तरीके से एक सिंगल डेटा रखो। एंड रिकमेंडेशंस, जैसे कि पुंची कमीशन का रिकमेंडेशंस हो गया है, ठीक है, इस तरीके से जैसे लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन हो गया है। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस ऑफ GS2 एंड GS3 रिकमेंडेशंस जब आप लिखते हो तो एक रिपोर्ट कमेटी अगर बनी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है, हमने पढ़ी है अभी प्रीलिम्स में, हम सब पढ़ेंगे कि अच्छा ये कमेटी इसके लिए फॉर्म हुई थी, ये रिपोर्ट इसकी ये रिपोर्ट बोल रही है, तो वो सारी चीज़ें मेंस में यूज़ करनी है। एंड देन मैप्स एंड डायग्राम्स ऑल्सो, जितना बना सकते हो उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इम्पैक्ट देगा कि हाँ देखो इसका समझ कितनी अच्छी है कि ये डायग्राम के अंदर समझा सकता है। बिकॉज यू नो दे से अ पिक्चर टेल्स 1,000 वर्ड्स, सो दीज आर द वर्ड। एंड देन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टेल वर्ड वेरी क्लियरली, यू नो, जो डिस्कस, एक्सप्लेन, ये जो सारी इल्यूसिडेट, ये जो सारी चीज़ें आती है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। वॉच दैट वीडियो, आप यूट्यूब सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वो, राइट। वॉच दैट वीडियो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा, कभी पढ़ा ही नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है देन ट्रस्ट, किसी ने नहीं पढ़ा है, इसलिए पैनिक मत करो। अगर आपके कटेंगे तो वो सबके नंबर कटेंगे, इसलिए डोंट नीड टू पैनिक। सेकंड, अगेन एकदम फुल माइंड से फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ो, रीड दैट क्वेश्चन वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम, रीड दैट क्वेश्चन, ब्रेक इट इनटू डिफरेंट वर्ड्स, सी इफ यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। कभी कभी क्या होता है कि हमको सडनली यू नो इट्स अवर लाइक, आप ऐसे बोल सकते हो कि मेंटल डिफेंस है ये, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली खुद को ऐसे डिफेंसिव मोड में लेके आ जाता है कि नहीं मुझे तो आता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं आता, एंड देन वी सडनली पैनिक।
सो हम क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को ब्रेक करो, छोटे छोटे कीवर्ड्स में ब्रेक करो, अंडरस्टैंड दोस कीवर्ड्स, मतलब समझो अच्छा क्या बोलना क्या चाह रहा है ये, अच्छा दैट इज व्हाट द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। अगर समझ में आता है तो जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग लिखो। देखो 0 से बेहतर है आधा नंबर, 0 से बेहतर है 1 नंबर, ठीक है। आधा 1 नंबर कितना इम्पैक्ट डालता है ये आपको एंड में पता चलता है। इसलिए अगर आप कहीं से भी आधा नंबर, 1 नंबर, पाव नंबर, कितना भी अगर चुरा सकते हो, ज़्यादा लेने की कोशिश कर सकते हो, डू दैट, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब पता चलती है जब फाइनल रिजल्ट आता है और पता चलता है कि आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत हर्ट करती है। सो दैट इज इन, एंड अगेन द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। अभी एक छोटी सी बात है कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें। हमने जो इतने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करे हैं, एक बार इनको सबको कर लो। उसके बाद काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो हमेशा आंसर्स देती है, जैसे कि इनसाइट्स ऑफ इंडिया हो गया है, जैसे कि IS बाबा हो गया। यू विल फाइंड इट, देयर इज अ लॉट, जस्ट गूगल इट, देयर इज अ लॉट, पिक एनी, ठीक है। कोई भी एक पिक कर लो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि मैं यहाँ से भी कर लूँ, मैं वहाँ से भी कर लूँ। फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू डू। कोई एक ले लो, जैसे विजन का ले लो, वाजीराम का ले लो, फॉरम का ले लो, व्हाटएवर, इनसाइट का, IS बाबा का, जो भी आपको अच्छा लगता है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट जो भी आपको सही लगता है एक ले लो, एक पूरी टेस्ट सीरीज लगा लो और आंसर्स को इंटरप्रेट करना समझो कि कैसे उसको समझना कैसे है, किस तरीके से आंसर लिखा गया है। वो मॉडल आंसर्स होते हैं, यू डोंट हैव टू राइट एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इनटू दीज मॉडल आंसर्स, वो ऐसा कोई नहीं लिख पाता है, बट हमको हमारी समझ से जितना हमारा क्वेश्चन का डिमांड है उसको पूरा फुलफिल करना है, राइट।